एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है डिटरमिन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। मुझे ये पता करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं हमको, ये कोलिनियर है या नहीं है। जो तो जो 3 पॉइंट्स हमको दे रखे होते हैं उनको हम पी क्यू आर या ए बी सी कुछ मान लेते हैं। तो लेट द 3 गिवन पॉइंट्स बी, लेट द 3 गिवन पॉइंट्स बी। पहले पॉइंट को हमने मान लिया ए, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1,5। दूसरे को मान लिया बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3 और तीसरे को माना सी -2, -11। अब टू चेक द कोलिनियरिटी ऑफ these 3 points, let us calculate the lengths of AB, BC and AC। आप AB, BC और AC इन तीनों की लेंथ फाइंड आउट करेंगे और ये देखेंगे कि अगर AB + BC AC के इक्वल आ जाता है तो मैं ये बोलूंगा कोलिनियर है, अगर नहीं आता तो मैं बोलूंगा कोलिनियर नहीं है। ठीक है, तो वही हमको करना है कि AB कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो AB में A है 1,5, बी है 2,3। तो ये तो मेरे लिए हो गया x1 y1 और ये मेरे लिए हो गया x2 y2। ठीक है, अब देखिएगा जब हम ए बी फाइंड आउट करेंगे तो ए बी √x2 - x1 का होल स्क्वायर, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 - 1 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। 3 - 5 होता है -2, तो -2 का स्क्वायर। √1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया √5। ये तो हो गई ए बी की वैल्यू। फिर निकालेंगे बी सी, बी सी की वैल्यू निकालेंगे। फिर बी सी अगेन x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो -2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 3 का होल स्क्वायर, -11 - 3 का होल स्क्वायर। तो अब आप ये देखिए -2 - 2 क्या हो गया -4, -4 का होल स्क्वायर और -11 - 3 क्या हो गया -14, -14 का होल स्क्वायर। -4 का होल स्क्वायर हो गया 16 और -14 का होल स्क्वायर हो गया 196। 196 + 6 202, तो ये 212 हो गया √212। और ये जो √212 है क्या, दोबारा बोलो। 53। अच्छा, हम इसको 212 का ऐसे लिख सकते हैं कि 4 × 53। यही, सुनो तो एक मिनट, हम एक काम करते हैं। जैसे ना ये √212 है, तो मैं ये चाहता हूं कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लूं। तो कैसे लिखेंगे, हम ना इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 212 के प्राइम फैक्टराइजेशन। तो वो ऐसा होगा, ये पहले 2 से डिवाइड होगा, तो 2 × 10 = 20, 21 - 20 कितना हो गया 1। क्या कह रहे हो, नहीं वो मैंने सही लिखा था, मैं उसी चीज को एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 5 = 10 और 2 3 = 6। अब ये लास्ट में 53 आ गया, 53 इज अ प्राइम नंबर, तो 53 1 = 53। तो मैं इसको 2 × 2 × 53 लिख सकता हूँ। मतलब मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर × 53।
हाँ, और जब ये 2 का स्क्वायर है, इसको स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√53। ये आ गई बीसी की वैल्यू। ठीक है, ये निकलने के बाद में फिर मैं कैलकुलेट करूंगा एसी। तो ए वाले कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1, और सी वाले हो गए x2 y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यहाँ पर किस तरह से होगा, -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर, -11 -5 का होल स्क्वायर। -2 -1 कितना हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर, -16 का होल स्क्वायर। तो यहां से AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 का होल स्क्वायर तो हो गया 9, और 16 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 256। तो ये हो गया 265। अब एक काम करते हैं, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। 265 तो वैसे तो मुझे पता है 5 के टेबल में आएगा, लेकिन मैं एक बार ये भी देख लेता हूँ कि 5 से छोटा प्राइम नंबर क्या है, 3 के टेबल में आता है या नहीं आता। तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि तीनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं, 2 + 6 8, 8 + 5 13, तीनों का एडिशन 13 आ गया, 13 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो फिर 5 से ही होगा। 5 5 25, 26 माइनस 25 कितना हो गया, सर 53। हाँ ये हो गया 53। 53, चलो तो ये ऐसे ही रहेगा। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाइड बाई 53, इसको ये लिखा जा सकता है √5 मल्टीप्लाइड बाई √53। ऐसे तो लिख सकते हैं ना इसको, बता रहा हूँ अभी, बता रहा हूँ, वैसे भी सही है मान लिया, पर इसको इस तरह से क्यों लिखा है ये देख लीजिए। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमें ये देखना होता है, बेटा दिखाई दे रहा है ऑनलाइन वालों को, यस सर। ठीक है। हम यहाँ पर ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि ना जैसे ए बी और बी सी है, तो ये देखेंगे सिंस सम ऑफ एनी टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स, जरूरी नहीं कि ए बी प्लस बी सी ही ए सी के इक्वल हो, ऐसा भी हो सकता है कि बी सी प्लस ए सी ए बी के इक्वल आ जाए। कोई भी दो साइड्स तीसरी साइड के अगर इक्वल आ जाती हैं तो मैं बोलूंगा तीन साइड्स कोलिनियर होंगी, 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। सम ऑफ एनी टू साइड्स इज नॉट इक्वल टू द थर्ड साइड, so the given 3 points are not collinear, are not collinear बोलो या नॉन कोलिनियर बोलो, आर नॉन कोलिनियर, बताइए जी, समझ में आ गया। यस सर। दिव्यांशी, आशुतोष और यस दिशा, सर। समझ गए तीनों बच्चे, यस यस सर। सर। ठीक है। अमन क्लियर है, अमन क्लियर है। चलिए जी, अब देखिएगा कि एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3, और कोई डाउट है बताइए, इसके अलावा किसी क्वेश्चन में कोई डाउट बताओ। नमस्ते सर। अच्छा ऐसे, चलिए जी ठीक है। अब इसके बाद देखिए, हमने लास्ट टाइम जो फॉर्मूले डिस्कस करे थे वो दो थे, एक तो सेक्शन फॉर्मूला था और एक मिड पॉइंट फॉर्मूला था। तो अब उन्हीं के बेसिस पर आगे क्वेश्चंस करेंगे। जैसे एग्जांपल नंबर 6 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, पेज नंबर 164। ठीक है, हमने सिर्फ फॉर्मूला ही लिखवाया था ना लास्ट टाइम, क्वेश्चन तो नहीं करवाया था ना कोई, ठीक। मिड पॉइंट थ्योरम लिखवा दिया था, है ना। चलिए, तो अब आगे क्वेश्चन है पेज नंबर 164, एग्जांपल नंबर 6। पेज नंबर 164, example 6. Find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 internally. ठीक है, तो हमें जो दो पॉइंट्स दे रखे होते हैं उनको मान लेंगे
ए और बी, लेट द गिवन पॉइंट्स बी ए एंड बी। तो ए जो है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4, -3 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 8, 5। तो ये ऐसे हो गया कि इधर ए है और इधर बी है, और ये किस रेशो में इसको डिवाइड कर रहे हैं, 3:1। तो डिवाइड करने का मतलब ये जो लाइन बन रही है ना ए और बी को ज्वाइन करके, इसको बीच में से डिवाइड कर देना, मतलब काट देना। तो जब इसको काटेंगे तो 3:1 उन्होंने रेशो बोला, तो 3 वाले को थोड़ा बड़ा ले लो, मतलब इस टुकड़े को बड़ा ले लो और इस टुकड़े को छोटा। हम ये कहेंगे m1 = 3 एंड m2 = 1। ये पार्टीशन होता है, जैसे मान लीजिए हमने कहा 3:1 है रेशो, तो 3:1 का मतलब ये है कि 3 पार्ट्स इधर होगा और 1 पार्ट इधर होगा। जैसे हो सकता है ये वाली लेंथ 6 सेंटीमीटर हो, तो ये वाली लेंथ 2 सेंटीमीटर होगी, 6 और 2। तो आप रेशो देखोगे ना, तो 6:2 क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 3:1 ही बन जाएगा। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -3, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 8, 5। अब देखो, कोई जो पेपर है हमारा वो तो ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो लेकिन उसके उसके बावजूद भी हमें क्वेश्चन सॉल्व तो करना होगा, तभी तो हम देखेंगे कि आंसर कैसा है हमारा, क्या आया है आंसर। तो उसको लिखने के लिए, सेक्शन फॉर्मूला वाला क्वेश्चन करने के लिए एक तरीका अपनाना, आप यहाँ लिख लेना पहले अपने अपनी कन्वीनियंस के लिए x1, y1 और m1। x1 क्या है, 4, इधर लिख लो। y1 क्या है, ये है x2, x1 y1 है, तो y1 क्या हो गया, -3, 4 और -3, और m1 क्या हो गया, 3। फिर ऐसे एक लाइन ड्रॉ करो, यहां पर लिख लो x2, ये है x2 y2, तो x2 कितना है, 8, y2 कितना है, 5, और m2 कितना है, 1। मेरे पास x1 y1 m1 और x2 y2 m1 आ गया, x2 y2 m2 सॉरी। ये जो बीच का पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने मान लिया P। तो हम ये बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा। बेटा 1 मिनट वेट करिए, जो है ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो। m1 यानी कि 3 × 8 प्लस m2 x1 1 × 4। अभी देखते हैं। फिर m1 प्लस m2 है अपॉन में, तो 3 + 1, कॉमा m1 y2 यानी कि 3 × 5 प्लस m2 y1, तो 1 × -3 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 3 + 1। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 3 × 8 24, 24 + 4 कितना हो गया, 28, 28 अपॉन 4, कॉमा 3 × 5 15, 15 - 3 कितना हो गया, 12, 12 अपॉन 3 + 1 4, 4 7 28 और 4 3 12, तो आंसर आ गया 7,3। ठीक है, समझ गए। उसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 7 है। एग्जाम्पल नंबर 7 में देखिएगा ये क्या पूछ रहे हैं, इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट -4, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A -6, 10 एंड B 3, -8।
अब इसमें रेशो हमसे पूछा जा रहा है और क्या क्या दे रखा है। इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक पॉइंट है -4,6 वो डिवाइड करता है, तो किस रेशो में डिवाइड करता है, वो रेशो पूछ रहा है। रेशो मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे m1:m2 पूछा जा रहा है, m1 और m2 की वैल्यू पूछी जा रही है। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए हो गया, पॉइंट ए हो गया -6,10, -6,10। और पॉइंट बी है 3,-8, 3,-8। और बीच में पॉइंट दे रखा है -4,6, तो यहाँ पर पॉइंट पी ले लीजिए, -4,6। आप लिखें लेट द रेशो, और ब्रैकेट में लिखना m1:m2। ये तो रेशो होता है, लेट द रेशो इन विच पॉइंट P डिवाइड्स, let the ratio m1:m2 in which point P divides the line joining AB, divides the line joining AB B K:1। जब भी कभी अननोन रेशो पूछा जाता है ना, तो उस रेशो को आप क्या मान लेंगे, K:1 मान लेंगे, है ना। ऐसे करने से आसानी रहेगी, क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा, काफी आसान हो जाएगा। देखिएगा कैसे, आप सोचो कि मैं m1 और m2 मानूं, तो m1 और m2 दो अननोन हो जाएंगे। दो अननोन कैलकुलेट करने में हमेशा थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर होता है। आप K:1 मानोगे तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कैसे होगा आसान वो देखिएगा। हम ये कहेंगे कि हमारा वही तरीका है कि हम x1 y1 और m1 यहाँ लिख लेंगे और x2 y2 और m2 यहाँ लिख लेंगे। तो ये लिखने के बाद में फिर हमें क्या करना है, देखिए पहले मैं लिख रहा हूँ इधर x1, x1 क्या है बेटा -6, y1 क्या है 10, तो x1 -6 y1 हो गया 10। और मैंने m1:m2 को K:1 माना है, तो इसका मतलब m1 विल बी इक्वल टू K एंड m2 विल बी इक्वल टू 1। तो m1 हो गया K, x2 क्या है 3, y2 क्या है -8 और m2 है 1। अब देखिएगा क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, ये जो पॉइंट P है बीच में जो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -4,6। इसके कोऑर्डिनेट्स है -4,6। अब सेक्शन फॉर्मूला लगाकर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -4,6, -4,6। अब देखिए ये हो जाएगा m1x2, तो वैल्यू डालें, m1 क्या है K,
और x2 क्या है 3, तो 3 इंटू के मतलब 3k, 3k प्लस m2 x1 मतलब 1 इंटू -6, 1 इंटू -6 मतलब -6, 3k -6 अपॉन m1 प्लस m2 क्या हो गया k+1, कॉमा अगला पॉइंट क्या है m1y2 मतलब k इंटू -8, तो -8k प्लस m2y1 मतलब 1 इंटू 10 मतलब 10, -8k प्लस 10 अपॉन k+1 इज इक्वल टू -4, 6। अब आपको क्या करना है कि जब इतना आ गया ना, तो इतना आने के बाद में फिर आप चाहे तो x वाला कोऑर्डिनेट इक्वेट कर दो, चाहे y वाला इक्वेट कर दो। जैसे ये इसका x कोऑर्डिनेट है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा -4 के, y कोऑर्डिनेट है -8k प्लस 10 अपॉन k+1, तो ये 6 के बराबर हो जाएगा। आपको जो मन करे वो रख दीजिए इक्वल। कैसे, यहाँ लिखिएगा इक्वेटिंग, इक्वेट का मतलब होता है इक्वल रख देना, इक्वेटिंग एनी ऑफ द x और y कोऑर्डिनेट्स, किसी को भी x या y कोऑर्डिनेट को इक्वल रख दो। मैं x वाला रख लेता हूं, मुझे आसान लग रहा है, 3k - 6 अपॉन k+1 इज इक्वल टू -4। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3k - 6 इज इक्वल टू -4 इंटू k+1, 3k - 6 इज इक्वल टू -4k, -4 इंटू +1 हो गया -4, -4k को इधर ले आओ, 3k प्लस 4k, और -6 को उधर ले जाओ तो प्लस का 6 -4, तो 3k प्लस 4k क्या हो गया 7k, 6 - 4 इज इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू क्या हो गई 2/7। अब ये जो k है, इस k को मैं क्या बोल सकता हूँ k/1, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि k/1 इज इक्वल टू 2:7 हो गया। यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था। हमने जो m1:m2 है वो k/1 के बराबर माना था, तो देयरफॉर required ratio will be required ratio will be 2:7। बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है, समझ गए। Yes. सर। चलिए जी अगला देखते हैं, एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल 8 में देखिएगा क्या है। एग्जांपल नंबर 8 पे है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, बाइसेक्शन का मतलब होता है जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, और ट्राइसेक्शन का मतलब जो है जो कि तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तीन बराबर टुकड़ों में डिवाइड कर देना इज कॉल्ड ट्राइसेक्शन। अब देखो इन्होंने बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, दैट इज पॉइंट्स डिवाइडिंग इन थ्री इक्वल पार्ट्स of the line segment joining the points a 2, -2 and b -7, 4। a है 2, -2 और b है 7, -4, नहीं -7, 4। let p and q be the points of trisection। एक पॉइंट तो ये ले लिया बेटा p और एक पॉइंट ये ले लिया q, तो ये पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन हो गए। इसका मतलब कुछ इस तरह से है कि ये तीनों टुकड़े इक्वल लेंथ के हैं, AP, PQ और QB, और AP को मान लीजिए K, तो ये जो PQ है ये भी कितना हो गया, ये भी K, ये वाली लेंथ भी K, और ये QB वाली लेंथ जो है ये भी K।
तो तीनों लेंथ इक्वल हो गई, के, ठीक है। तो अब हम ये कहेंगे टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट कैपिटल P। अगर मुझे P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं तो क्या होगा, AP A से P तक की लेंथ कितनी हो गई, K, और P से B तक की लेंथ कितनी हो गई, 2K। तो ये जो AP है इट विल एक्ट एज M1, और ये जो PB है इट विल एक्ट एज M2। इट implies that M1 is to M2 is equal to K is to 2K। मतलब M1 अपॉन M2 क्या हो गया, K अपॉन 2K। K से K कैंसिल आउट हो गया, तो ये रेशो क्या हो गया, 1:2। अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पॉइंट P के तो रेशो 1:2 हो गया। ये बताइए ये क्लियर है कि नहीं, समझ गए। देखो दोबारा बता रहा हूँ, ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है कि ट्राइसेक्शन का मतलब है तीन बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो मैंने कहा कि डिवाइड करना किसको है, लाइन ए बी को। तो मैंने बोला कि एक पॉइंट तो पी मान लिया, एक पॉइंट क्यू मान लिया, तो ए से पी तक की लेंथ को मैंने माना के। तो ये भी के और ये भी के, तीन बराबर बराबर पार्ट्स है ना, तो इसकी लेंथ भी के, इसकी लेंथ भी के, इसकी लेंथ भी के। अब मेरे पास कोऑर्डिनेट्स किस किस के, ए के और बी के। तो मैंने पी तक की लेंथ निकाली, तो ए से पी तक की लेंथ क्या हो गई, के। ए से पी तक की लेंथ हो गई के, पी से बी तक की लेंथ कितनी हो गई, के प्लस के, यानी कि टोटल लेंथ 2K। तो पी से बी तक 2K हो गया। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं इसके पॉइंट्स निकालना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक वाला M1, यहाँ से यहाँ तक वाला M2। तो AP इज टू PB, मतलब M1 इज टू M2 क्या हो जाएगा, K इज टू 2K। K इज टू 2K का मतलब K अपॉन 2K, K से K कट गया 1/2। तो M1 इज टू M2 आ गया 1:2। रेशो ही तो चाहिए मुझे, तो K से K कट गया, रेशो आ गया 1:2। बताइए समझ गए कि नहीं, है ना। अगर 4/12 होता है तो रेशो क्या हो जाएगा, 4 3 12, 1:3, तो रेशो हो जाएगा 1:3। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, मुझे निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स पॉइंट P के। तो भाई सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू, वही काम करना है, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ पर M1 और M2 की वैल्यू आ गई थी, तो मैंने ना अपनी कन्वीनियंस के लिए वो नहीं लिखा, दोबारा लिख लो इसको, x1 y1 और M1। बेटा x1 y1 क्या है, 2 - 2, 2 - 2, और M1 क्या था, 1, x2 y2 और M2। तो x2 y2 क्या है, -7 और 4, -7 और 4, और M2 क्या है, 2। ये हो गया। तो M1 x2 प्लस M2 x1, M1 x2 यानी कि 1 इंटू -7, -7 प्लस M2 x1, M2 x1 मतलब 2 इंटू 2 मतलब 4। मैं सीधा लिख रहा हूँ, तो समझ रहे हैं ना। मैंने लिखा नहीं कि यहाँ पर M1 x2 के 1 इंटू -7, वो नहीं लिखा, सीधा -7 लिख दिया। M2 इंटू x1 नहीं लिखा, सीधा 2 इंटू 2 4 लिख दिया। अपॉन M1 प्लस M2 1 + 2, कॉमा M1 y2 मतलब 1 इंटू 4, ये कितना हो गया, 4, प्लस M2 y1 कितना है, 2 इंटू -2 मतलब -4, अपॉन M1 प्लस M2 1 + 2। 4 - 4 कैंसिल आउट हो गया,
हाँ, -7 + 4 कितना हो गया, -3, 1 + 2 3, और ये हो गया 0, और 1 + 2 3। इससे क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, 0/3 0 होगा। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए -1, 0। यहाँ तक समझ में आ गया? आशुतोष, अमन, दिशा, दिव्यांशी, बताइए, यहाँ तक क्लियर Yes, है? sir. चलिए ठीक है। इसके बाद अब ये तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए -1, 0। अब मैं एक चीज देखता हूँ कि जब मैंने पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, अब पी से क्यू तक की दूरी कितनी है, के। अब मुझे क्यू के निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स, तो पी से क्यू तक की दूरी के है, और क्यू से बी तक की भी दूरी के है। तो ये जो पॉइंट क्यू है, ये तो एक तरह से मिड पॉइंट हो गया किसका, पीबी का। ये पीबी का मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना मेरे लिए आसान है। मिड पॉइंट फॉर्मूला सिंपल होता है, x1 + x2/2, कॉमा y1 + y2/2। ठीक है? अरे कहाँ खो गए, समझ गए? जीरो को आप किसी से भी डिवाइड करो, जीरो ही आएगा, तो 0/3 0। ठीक है? तो हम ये कहेंगे कि clearly q is the midpoint of pb। ये जो q है, ये इसका pb का मिड पॉइंट होगा। ठीक है? अच्छा, अब मैं p और b को यूज करूंगा। अब मेरे पास p हो जाएगा x1 y1, और b हो जाएगा x2 y2। ठीक है? देखिए, वैसे आप चाहोगे आपको a और b यूज करना हो, तो अगर a और b यूज करना है और उसकी हेल्प से q निकालना है, तो फिर मैं a से q तक की दूरी लूंगा 2k, और q से b तक की दूरी लूंगा k। तो 2k/2k, फिर वो मेरे पास रेशो 2:1 हो जाएगा, m1:m2। वहां तो सेक्शन फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि p के कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गए, p b के कोऑर्डिनेट मेरे पास है ही, और ये यहाँ से q तक का डिस्टेंस k, और q से b तक का डिस्टेंस भी k। तो k/k क्या हो जाएगा, 1:1, मतलब बराबर दूरी है। तो मिड पॉइंट हो गया ना। तो फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला ज्यादा आसान पड़ता है। q इज द मिड पॉइंट ऑफ pb, सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ q, मिड पॉइंट फॉर्मूला से कोऑर्डिनेट्स ऑफ q क्या हो जाएगा, x1 + x2/2, कॉमा y1 + y2/2। x1 + x2/2 क्या है, -1 + -7/2। -1 प्लस माइनस मतलब -7, -1 - 7/2। y1 + y2/2 मतलब 0 + 4/2। तो -8/2, कॉमा 4/2। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, क्या हो गया, -4, 2। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए क्यू के, -4, 2। ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 9 देखिएगा। ये भी ट्राइसेक्शन वाला है। ट्राइसेक्शन का मतलब वही जहां पर 3 इक्वल पार्ट्स में लाइन डिवाइड हो जाती है। एग्जाम्पल 9, find the ratio in which the y-axis divides the line segment joining the points 5, -6 and -1, -4. Also find the point of intersection। अच्छा, ट्राइसेक्शन नहीं है, कुछ ट्राइसेक्शन नहीं है, सिर्फ इंटरसेक्शन है। Find the ratio in which the y-axis divides the line segment joining the points। तो दो पॉइंट्स दे रखे हैं, एक पॉइंट है 5, -6,
और दूसरा पॉइंट दे रखा है बी -1, -4। तो ए और बी ये पॉइंट्स दे रखे हैं हमको। फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। मान लीजिए कि ये वाई एक्सिस है, तो ये वाला पॉइंट पी हो गया। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बताओ? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? वाई एक्सिस पर लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उस पर एक्स की वैल्यू तो 0 होगी, बताया था। वाई एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट लाई करता है तो वहां पर एक्स की वैल्यू 0 होगी, और एक्स एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट लाई करता है तो वहां पर वाई की वैल्यू 0 होगी। तो बेटा ये हो गया 0, ठीक है। 0, find the ratio in which the y-axis divides the line segment. Let the ratio in which y-axis divides the line joining AB B M1 is to M2 is equal to K is to 1। याद रखना, जब भी कभी रेशो बोला जाए तो आपको M1 is to M2 को K is to 1 ही मानना है, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पर कि x1 y1 m1 वैल्यू डालो। x1 y1 क्या हो गया 5 और -6, और m1 इज इक्वल टू k। x2 y2 क्या हो गया, x2 है -1 y2 है -4, -1 -4, और m2 क्या हो गया 1, x2 y2 m2 ये हो गया, ठीक है। इसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P ये क्या है 0, y। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P है 0, y। अब इसमें आप सेक्शन फॉर्मूला लगाइए। इस तरफ कर रहा हूं बीच में, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। और ये किसके इक्वल है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या है 0, y। वैल्यू डालो m1 x2 k इंटू -1 क्या हो गया -k, m2 x1 m2 क्या है 1, और x1 क्या है 5, 1 इंटू 5 5, तो -k प्लस 5 अपॉन m1 प्लस m2 k प्लस 1, कॉमा m1 y2 क्या है k इंटू -4 -4k, और m2 y1 1 इंटू -6 तो -6, m1 प्लस m2 k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y। इक्वेट कर दीजिए, मैं लिखूंगा इक्वेटिंग द x कोऑर्डिनेट, इक्वेटिंग x कोऑर्डिनेट, क्योंकि देखो y एक्सिस है तो उसमें x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है, वो मुझे पता है। y कोऑर्डिनेट की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो मैं x कोऑर्डिनेट को इक्वेट करके k की वैल्यू निकाल लूंगा। -k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -k प्लस 5 इज इक्वल टू k प्लस 1 इंटू 0 क्या हो गया 0। तो -k इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कट गया, तो k इज इक्वल टू 5 मतलब k अपॉन 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 1। Therefore m1 is to m2 is equal to 5 is to 1। 5 is to 1 आ गया। और वो बोल रहे हैं ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पूछ रहे हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब इस P के कोऑर्डिनेट्स भी पूछ रहे हैं।
तो हम ये कहेंगे इक्वेटिंग द y कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करो तो -4k - 6 -4k - 6 अपॉन a+1 इज इक्वल टू y हो गया। तो कुल मिलाकर हाँ, तो k की वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू -4 × 5 - 6 अपॉन 5+1। तो -4 × 5 क्या हो गया, -20 - 6 अपॉन 5+1 6, -26 अपॉन 6, 2 13 का 26 और 2 3 जा 6। y is equal to -13/3, therefore coordinates of point of intersection, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था बेटा, इसके कोऑर्डिनेट्स थे 0, y। तो 0, -13/3। चलिए जी, आपके घर से फोन आ रहा था आशिका, तुम्हारे घर से आपका फोन, पहुंचो फटाफट। बताइए जी, सभी को क्लियर है इतना? बताओ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अमन, दिशा, दिव्यांशी, Yes, sir. Yes, चलिए sir. ठीक है जी। बस 1 मिनट रुकिए, अभी करते हैं कंटिन्यू।
एक बार पूछ लेना, मैंने कल भी बोला था, बताने की बोला था आपको, एक बार पूछ लेना स्कूल में, क्योंकि अगर रिपीट सिमिलर आंसर करके क्वेश्चन को नहीं करेंगे सिलेबस में तो कट चुका है, तो पक्का है। तो स्कूल में एक बार पूछ लेना टीचर से, परसों है ना एग्जाम, तो स्कूल में पूछ लेना, तभी वो कहेंगे नहीं हम तो देंगे, हमने कराया था। ठीक है। हाँ हाँ, तुम्हारे वाले तो खैर थोड़े स्पेशल हैं, वहां पर देते हैं डीपीएस आर में, पता नहीं क्या है। और भी है 11th वालों का, 12th वालों का पेपर भी सब्जेक्टिव ले रहे हैं शायद, है ना। हाँ चलिए जी, अगला देखते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 9 था। एग्जाम्पल नंबर 10 है, इफ द पॉइंट्स ए 61, बी 82, सी 94 एंड डी P3 आर द vertices of a parallelogram taken in order, then find the value of P. Find the value of P. मुझे P की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल नंबर 10 में 4 पॉइंट्स दे रखे हैं हमको, ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम बना लो पहले तो एक। पॉइंट्स को लेना है ऑर्डर में, तो ए बी सी डी, ए बी सी डी हमने ऑर्डर में पॉइंट्स ले लिए। चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 6,1। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 8,2, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 9,4, 9,4 और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं P,3। ठीक है। वो बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ P। मुझे ना P की वैल्यू निकालनी है, ये जो स्मॉल p है, मुझे इस स्मॉल p की वैल्यू निकालनी है। हम ये कहेंगे सिंस डायगोनल्स ऑफ a since diagonals of a parallelogram since diagonals of a parallelogram bisect each other, bisect each other, तो ये जो पहला डायगोनल है ये तो हो गया AC, और ये जो दूसरा डायगोनल है ये हो गया BD। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब ये वाला जो डायगोनल है AC, ये BD को बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये और ये, अगर ये पॉइंट O है तो BO विल बी इक्वल टू DO, और ये जो BD है ये AC को बाइसेक्ट करेगा, मतलब AO विल बी इक्वल टू CO। ठीक है। तो दोनों का जो मिड पॉइंट है वो तो O ही हो गया ना। आप देखो BD का मिड पॉइंट भी O और AC का मिड पॉइंट भी O। ठीक है, मिड पॉइंट ही तो हुआ ही है क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं वो। तो हम ये कहेंगे मिड पॉइंट ऑफ BD will be equal to midpoint of BD, good evening, will be equal to midpoint of AC। BD का मिड पॉइंट और AC का मिड पॉइंट ये सेम होगा। तो BD का मिड पॉइंट क्या हो गया, देखो x1 प्लस x2/2 मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो P प्लस 8/2, P प्लस 8/2 और कॉमा y1 प्लस y2/2 मतलब 3 प्लस 2/2, 3 प्लस 2/2 इज इक्वल टू AC का मिड पॉइंट 6 प्लस 9/2, कॉमा y1 प्लस y2/2 मतलब 1 प्लस 4/2।
ये हो गया p प्लस 8/2 कॉमा 3+2 यानी कि 5/2 इज इक्वल टू 6+9 मतलब 15/2 और 1+4 मतलब 5/2। तो देखो y कोऑर्डिनेट तो इक्वल आ ही रहा है 5/2 कॉमा 5/2 और x कोऑर्डिनेट भी इक्वल ही होगा। तो इट इम्प्लाइज दैट p प्लस 8/2 इज इक्वल टू 15/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, p प्लस 8 इज इक्वल टू 15 आ गया। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई 15 माइनस 8 मतलब p की वैल्यू हो गई 7। ये अननोन वैल्यू ही पूछ रहे थे, वो p की वैल्यू ही पूछ रहे थे कि p की वैल्यू आप बताइए, तो p की वैल्यू आ गई 7। ठीक है बेटा, क्लियर है। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक होमवर्क है। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6।